हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गणेश जी की हो रही थी आगमन की तैयारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने बना लिया था गणेश जी का भोग, यानी कि हमारे पूड़ी वगैरह पुए वगैरह जो उनके मिष्ठान होते हैं वो मैंने गणपति बप्पा के स्वागत के लिए बनाकर तैयार कर लिए थे। उसके बाद फिर बारी थी हमारे गणपति बप्पा के विराजमान के स्थान की, तो वो भी मैंने शुरुआत कर दी थी। ये देखिए, क्योंकि भैया हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी आ रहे थे तो उनका स्वागत जोरों शोरों से होना ही था। और ये सजा दिया था मैंने उनका पंडाल। बिल्कुल ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। भैया मैंने तो खुद तैयारी करी थी तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अपने हाथों से की हुई तैयारी, अपने हाथों से कुछ भी करते हैं तो वो बहुत अच्छा ही लगता है, चाहे वो कितना भी कम हो लेकिन फिर भी बहुत हो जाता है। उसके बाद ये देखिए हमारे गणपति बप्पा कितने सुंदर लग रहे थे। उनको मैंने विराजमान किया, स्थापित कर दिया उनको। उसके बाद ये देखिए उनका भोग विलास रख दिया था और फिर बारी आ गई थी उनको। इसके बाद ये देखिए मेरा नॉर्मल जो रोज़ का मंदिर है वो भी मैंने अच्छे से तैयार करके रखा था। उनकी भी पूजा पाठ हो चुकी थी पहले ही, और बाद में मैंने गणपति बप्पा को उनके स्थान पर स्थापित करने के बाद उनको भी करनी थी आरती वगैरह, भोग सब तैयार कर दिया था मैंने। अच्छे से पूरे तरीके से मंदिर को सजा के रख दिया था। तो चलिए हम थोड़ी देर में ही गणपति बप्पा की आरती की तैयारी शुरू करते हैं। उसके लिए फिर हम लोग सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि बच्चे भी हैं उनको भी टाइम लगता है, तो सभी लोगों को पहले जल्दी जल्दी तैयार किया। फिर बारी आ गई थी हम लोगों के आरती करने की। तो ये देखिए सभी लोग लग गए थे हम आरती करने में, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब परिवार साथ होता है। तो बच्चे भी थे घर पे, आज छुट्टी थी उनकी, और साथ में इनके पापा भी रह गए थे घर पे आज, तो उन्होंने भी हम सब लोगों के साथ आरती में शामिल हो गए। तो इतना अच्छा लग रहा था घर का माहौल, और गणपति बप्पा का आगमन था तो और ही खुशी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि घर में अगर कोई मेहमान भी आता है तो उतनी खुशी होती है। और ये तो हमारे विघ्नहर्ता है, तो इसके बाद के लिए तो पता नहीं क्या है। उसके बाद हम आरती वारती से फ्री हुए गए थे। फिर शाम को मैंने बनाया था कुछ नॉर्मल सा खाना, क्योंकि सुबह तो हैवी खा के थोड़ा मन वैसा हो गया था। तो फिर बोले सभी शाम को चलो थोड़ी सी दाल चावल ही बना लेते हैं, सिंपल सा भोजन है, इससे पेट वेट भी थोड़ा सही है, क्योंकि हैवी खा के क्या है मन भी ऐसा उब जाता है। तो इसलिए मैंने सिंपल खाना बनाया और उसमें डाल दी थी दाल, और दाल हमारी पककर तैयार हो चुकी थी, आप देख सकते हो। उसके बाद दाल बनने के बाद उसमें लगाने की बारी आ गई थी तड़का। तो तड़के के लिए हमने कढ़ाई में डाल लिया था तेल, और तेल हो चुका था मेरा गरम, और गरम तेल में जल्दी जल्दी जीरा वगैरह सब कुछ डाल के प्याज मैंने अच्छे से काट पीट के रख ली थी पहले से ही, हरी मिर्च वगैरह, और ये मैंने उसमें लगा दिया था तड़का। और उसके बाद थोड़ा सा टमाटर काट के डाल दिया था, क्योंकि हमारी दाल का टेस्ट तभी आता है जब टमाटर हो अच्छे से। तो उसके बाद टमाटर को गलने के लिए छोड़ दिया, और फाइनली जो दाल थी हमने उसमें लगा दिया था तड़का छौंका। उसके बाद थोड़ा सा डाल दिया था धनिया वगैरह अच्छे से, और ये फाइनली हमारी बन चुकी थी दाल। आप देख सकते हो कितनी टेस्टी और स्वादिष्ट। उसके बाद फिर मैंने बना दिए थे चावल बच्चों के लिए, क्योंकि दाल के बिना चावल नहीं खाते बच्चे, और अगर चावल बन गए हैं तो उनके लिए तो दाल तो चाहिए ही। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से चावल बनाए बच्चों को, उसके लिए रख दिया था गर्म पानी होने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये भगोनी में क्यों बनाती है भैया, कुकर में हमारे दाल चावल कोई खाता नहीं है, सिंपल है, तो मैं तो ऐसी तरीके से बनाती हूँ। तो ये बन चुके थे हमारे दाल